साथियों नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं बीईओ वैकेंसी के ऊपर, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिरकार बीईओ की वैकेंसी जो है वह कितने पदों पर आएगी। इसी के संदर्भ में बात करने वाले हैं। इसके लिए योग्यता क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगी और कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, उन तमाम प्रश्न के ऊपर जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बात कर लिया जाए कि बीईओ की वैकेंसी कितने पदों पर आएगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद नहीं होंगे शामिल। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी जल्द देगी रिपोर्ट। यानी शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी जो है वह जल्द देगी रिपोर्ट। यहाँ देख सकते हैं कि सारी जानकारी दी गई है कि बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पद शामिल नहीं होंगे। इसलिए शिक्षा सेवा संवर्ग के प्रशासनिक उप संवर्ग के अधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं बनेंगे। शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के पुनर्गठन के लिए शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेंगे। यह कमेटी शिक्षकों के स्थानांतर तथा पद स्थापन की प्रस्तावित नीति निर्धारण कर रही है। शिक्षा विभाग ने पहले तय किया था कि बीईओ के पद बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग में शामिल किए जाए, लेकिन इस पर बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के अधिकारी के संगठन ने अपनी असहमति जताई। इससे संबंधित सुझाव संगठन द्वारा कमेटी को दिए गए। इसके मद्देनजर यह माना जा रहा है कि कमेटी बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पदों को शामिल करने की अनुशंसा नहीं करेगी। प्रखंड स्तर पर बीईओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा विभाग में बीईओ प्रखंड स्तरीय अधिकारी होते हैं। इनका सीधा नियंत्रण प्रखंड के प्रारंभिक विद्यालयों पर होता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद अवर शिक्षा सेवा संवर्ग यानी प्राथमिक शाखा के होते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति एवं बाकी 50% पद जो है वह निम्न शिक्षा सेवा यानी प्राथमिक शाखा के शिक्षकों की प्रोन्नति से भरे जाते हैं। निम्न शिक्षा सेवा प्राथमिक शाखा के शिक्षक राजकीय बुनियादी विद्यालय में होते हैं तथा तय काल अवधि के बाद उनकी प्रोन्नति अवर शिक्षा सेवा संवर्ग यानी प्राथमिक शाखा में करने के प्राविधान है। प्रोन्नति के बाद उनका पद स्थापन राजकीय बुनियादी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पदों पर किए जाने का प्राविधान है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तरह ही राजकीय बुनियादी विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद भी अवर शिक्षा सेवा संवर्ग प्राथमिक शाखा का प्रोन्नति से तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद नियमित रूप से भरे जाते हैं, लेकिन वर्ष 1991 के बाद सीधी नियुक्ति नहीं हुई है। वर्ष 1991 में अवर शिक्षा सेवा संवर्ग प्राथमिक शाखा में अवर सेवा चयन परिषद के माध्यम से नियुक्ति हुई थी। अब अवर सेवा चयन परिषद भी अस्तित्व में नहीं है, यानी अतिरिक्त प्रभार में चल रहे हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के 334 पद, यानी कितने पद खाली हैं तो 334 पद जो है वो खाली है बीईओ के। तो आपको निकट भविष्य में जो है वह 334 पदों पर बीईओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं कि सारी जानकारी दी गई है आज के अखबार। और वहीं इस योग्यता की बात करें तो इसके लिए योग्यता जो है आपको बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। यहाँ देख सकते हैं कि बिहार शिक्षा सेवा प्रशासनिक के अधिकारियों को अब बीएड यानी बैचलर इन एजुकेशन कोर्स पूरा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में इसके लिए आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव
गिरिवर दयाल सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी और संशोधन के बाद यह बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2020 कही जाएगी। इसके पहले बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में बीएड की अनिवार्यता थी। तब अधिकारियों को 2 साल की परिवीक्षा अवधि में विभिन्न प्रशिक्षण के साथ ही बीएड करना अनिवार्य था। बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए बिहार शिक्षा सेवा प्रशासनिक संघ के अध्यक्ष विनोदानंद झा और महासचिव अमित कुमार ने सरकार को इस संदर्भ में जानकारी से अवगत कराया। तो देख सकते हैं कि अब जब भी आपको बीईओ की वैकेंसी आएगी तो आपको इसके लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं रहेगी, ऐसी संभावनाएं हैं। यहाँ स्पष्ट जानकारी भी दी गई है। हालांकि इस संदर्भ में विस्तृत सूचना जो है आपको नोटिफिकेशन आएगी तो उससे स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन ऐसी संभावना है कि आपको इसके लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं रहेगी जब वैकेंसी आएगी। और उम्र सीमा जो है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो है वो 37 वर्ष रहने वाली है। तो ये था आपको बीईओ वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट सूचना। मिलते हैं एक नई अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।